नमस्कार जी। जून 2026 में अगर आप भी बेबी कंसीव अर्थात गर्भ धारण करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हमारे वेद शास्त्रों में सभी चीज़ों का श्रेष्ठ वर्णन मिलता है। उसमें से 16 संस्कार में एक उत्तम संतान को जन्म देने का सुंदर स्वरूप का भी वर्णन मिला है। अगर इन चीज़ों को आप जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं तो उत्तम है, नहीं तो यह आपकी सोचने समझने की क्षमता है। सही समय, शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, शुभ वार में, शुभ तिथि में कोई भी कार्य किया जाए तो उसका परिणाम तो बहुत सुंदर होता ही है। हमारे वेद शास्त्रों में कहा जाता है कि मासिक धर्म के 7 दिन अर्थात ऋतुकाल के 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 8वें दिन से ही गर्भ धारण करना चाहिए। किताबों में, शास्त्रों में तो लिखा गया है कि संतान प्राप्त हो जाती है 6ठे 7वें दिन भी, परंतु वह संतान, पुत्र भी प्राप्ति का वरदान मिला है 7वें दिन तो, परंतु वह संतान अल्पायु होती है, रोगी रहती है, मानसिक पीड़ित होती है। ऐसे में हमेशा गर्भधारण 8वें दिन से, 7 दिन पूर्ण हो जाने के 8वें दिन से ही प्रयत्न रूप में आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ अमावस, यह तिथि शुभ नहीं है। भले ही किसी भी स्वरूप में कितने अच्छे दिन बार नक्षत्र योग बन रहे हों, अमावस पर आप चुनाव ना करें। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि सुबह 4 बजे बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, दिन में भी गर्भधारण करने से बचें, यह ठीक नहीं माना जाता है। इन चीज़ों को नोट करिएगा, तभी आपका किसी न किसी स्वरूप में मन मस्तिष्क या आने वाला बच्चा श्रेष्ठ और शुभकारी होगा। चीज़ों को ज्ञात होना जरूरी है। हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर की मर्जी है, परंतु चीज़ों का ध्यान रखें। और हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन मिलता है, आपके घर पर पितरों का श्राद्ध कर्म हो, साथ के साथ चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, यह भी रिक्त तिथि मानी गई है, इनमें भी गर्भ धारण करने से बचना चाहिए। हाँ, आप सभी के बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं जिसमें से आप अपनी कुंडली के अनुसार पति पत्नी और जो छोटी वाली सबसे बेटी होती है या जो आपके घर पर बड़े पहले से बच्चे हैं, कन्या या पुत्र तारीख जो है उनके हिसाब से भी आप विश्लेषण करके डेट निकलते हैं। ये बड़ा सोचने समझने का विषय है जिसमें पूरा दिन खर्च होता है, क्योंकि हर दिन जो है किसी न किसी स्वरूप में परिवर्तन आते हैं कुंडली में, तो उन सब चीज़ों को सोच समझकर हम सभी आपको तिथि बताते हैं। यह श्रेष्ठ परिणाम भी देती है। अब जून के महीने में कब है गर्भधारण, ध्यान से सुने। हमारे सबसे पहले शास्त्रों में क्या लिखा गया है, पुत्र प्राप्ति के लिए किन रात्रि में चुनाव करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतुकाल अर्थात मासिक धर्म के बाद समरात्रि में अर्थात 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन समरात्रि में गर्भ धारण करने से पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। वही विषम रात्रि में, जैसे कि 5वीं रात्रि, 7वीं रात्रि, 9वीं रात्रि, 11वीं रात्रि, 13वीं रात्रि और 15वीं रात्रि जो विषम संख्या होती है, इनमें गर्भ धारण करने से पुत्री की प्राप्ति होने के अवसर होते हैं। ये सभी मापदंड अलग अलग स्वरूप में भी कई बार देखने को मिलते हैं। अब जून महीने में देखिए, कई लोग तो अधिक मास में संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो 15 तारीख तक पुरुषोत्तम मास रहेगा और 15 तारीख तक अमावस इत्यादि की कुछ श्रेष्ठ तिथियां भी हैं, जैसे कि 15 तारीख तक प्रदोष, एकादशी, चतुर्दशी, यह तिथि भी आती है। संभव हो तो इन चीज़ों को अवॉइड करें 15 तारीख तक, परंतु कई लोग इन चीज़ों का विचार न करते हुए सामान्य रूप से गर्भधारण करते हैं, तो अपनी मासिक धर्म की तिथि अनुसार सब चीज़ें बदलती हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर संभव हो तो 15 तारीख तक रुक जाए। तो 15 तारीख से पहले कौन सी तिथि बन रही है, 7 जून 2026 का दिन अच्छा है। त्रिपुष्कर योग है, राजयोग है, धनिष्ठा नक्षत्र है, दिन भी अच्छा है रविवार। द्विपुष्कर योग और वृद्धृत पुष्य योग का भी निर्माण हो रहा है, तो 7 जून 2026 हर स्वरूप में ठीक है। अगर आप गर्भधारण करना चाहते हैं और मलमास का विचार नहीं करते तो 7 जून रविवार का आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा जो 10 तारीख का 10 जून 2026 का मुहूर्त है, वह है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रूप में और बुधवार अच्छा बार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुधवार 10वीं तिथि रहेगी और कृष्ण पक्ष का ज्येष्ठ का समय है, ठीक है। 10वीं तिथि बढ़िया है, बुधवार भी बढ़िया है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी बढ़िया है, और जो है यह 10 तारीख का 10 जून बुधवार का भी दिन रहेगा। 7 जून और 10 जून बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके बाद जो दूसरा दिन है वह 16 जून 2026 का है, ठीक है जी। 16 जून 2026 देखिए, बार तो थोड़ा उग्रवार है क्योंकि मंगलवार थोड़ा उग्रवार, पर सब चीज़ें मिल पाना बहुत कठिन है जी। मासिक धर्म की डेट भी मिल पाना, शुभ नक्षत्र, शुभ दिन, शुभ योग, सब कठिन हो जाता है थोड़ा सा मिल पाना। मिल जाए तो बढ़िया है, परंतु इसमें 3-4 चीज़ों में 1-2 चीज़ें बेहतर मिल जाए और एक चीज़ थोड़ा कम भी मिल जाए तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सब चीज़ें हो पाना ही कठिन है। आप सभी के लिए कई बार हम डेट निकालते हैं ना, तो सोचते सोचते 2-3 महीने भी निकल जाते हैं। जो चीज़ लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें यह बात पता ही होगी। तो
इस बार जो 16 जून की डेट है ना वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 जून क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन का समय है, त्रिपुष्कर योग है और 16 तारीख आद्रा नक्षत्र है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 तारीख मंगलवार को भी आप चुनाव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इससे आगे। तो 19 जून 2026 शुक्रवार अच्छा दिन है, शांतवार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रवि योग है और जो है पंचमी है, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की पंचमी है। कुमार योग का निर्माण हो रहा है, रवि योग भी है और अश्लेषा नक्षत्र भी है। 19 तारीख शुक्रवार का भी आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 21 जून 2026 का है, रविवार का दिन है। इस दिन भानु सप्तमी है 21 जून को, और इस दिन जो है त्रिपुष्कर योग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, नक्षत्र योग के हिसाब से रविवार ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दिन का भी आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें मिल पाना कठिन है। कहीं पर आपको वार अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं पर योग अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं पर नक्षत्र ऐसा बहुत दुर्लभ होगा कि सब चीज़ें मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में 21 जून का भी दिन ठीक है, इस दिन भी प्रयत्न आप कर सकते हैं। इसके बाद 22 जून 2026 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सोमवार का दिन है, रवि योग है और व्यतिपात पुष्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो अष्टमी का दिन भी है, दुर्गाष्टमी। तो 22 जून जो है 22 जून सोमवार को भी आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है जी। 22 जून के बाद 27 जून 2026 एकादशी इत्यादि ठीक नहीं है संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में, इस चीज को नोट करिएगा। 27 जून को भी अच्छा दिन है क्योंकि त्रयोदशी है और अनुराधा नक्षत्र है, रवि योग का निर्माण हो रहा है और 27 जून को शनिवार है। तो इस तरह से ही मैंने आपको बात बताई, त्रयोदशी ठीक रहती है संतान प्राप्ति के लिए, तो इस दिन भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई जो मैंने आपको परिपूर्ण रूप से बताई। इसके साथ साथ आप अन्य तिथि का भी, जैसे कि बहुत अधिक सोच समझकर कुछ तिथियों का और भी चुनाव किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। कोई ज्योतिष परामर्श, कुंडली जांच जो है विश्लेषण के लिए या किसी भी स्वरूप में आप जानने के लिए या इन तिथियों में पुत्र प्राप्ति के लिए आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, परंतु ब्राह्मण दक्षिणा देकर ही कार्य किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।